हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने बनाया, इसका काम क्या है और आज के समय में हम और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्बोरेटर बच्चों यूज होता है जो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन्स, यानी कि जो पेट्रोल इंजन है एसआई स्पार्क इग्निशन, उसके अंदर हम कार्बोरेटर का यूज़ करते हैं। जितनी भी पेट्रोल गाड़ियाँ थी पहले, जितनी भी बाइक्स आती थी, सब में हम क्या यूज़ करते थे, कार्बोरेटर यूज़ करते थे। आपने सुना भी होगा कि इसमें कार्बोरेटर या कार्बोरेटर की सर्विस टाइम टाइम करवानी चाहिए। अब कार्बोरेटर बनाया किसने था। अब मैंने एक आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो पहली कार थी वो बनाई थी कार्ल बेंज ने 1885 में। अब जो कार्ल बेंज थे, उन्होंने जब ये गाड़ी बनाई थी तो उससे पहले इंजन का आविष्कार किया उन्होंने 1885 में। उसके बाद उसको ट्राईसाइकिल का रूप दिया। तो जब उन्होंने इंजन बनाया था तो उसके साथ इस कार्बोरेटर का आविष्कार किया था 1885 में। तो कार्बोरेटर का काम क्या है बच्चों, देखिए हमारे सबको पता है आपको कि इंजन एक यंत्र है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। अब आप खुद सोचिए कि जब भी हमें किसी चीज़ को जलाना है तो किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हवा की। ऑक्सीजन के बिना हम आग नहीं लगा सकते। लेकिन हमारा जो इंजन है वो पूरी तरह से ब्लॉक जो है एयर टाइट होता है, उसके अंदर बाहर से हवा नहीं जा सकती। तो हमें करना क्या पड़ता है, हम बाहर से फोर्सफुली हवा इंजन के अंदर भेजते हैं हमारे इग्निशन के लिए। अब एक पेट्रोल के कण को जलाने के लिए उसके आसपास चारों तरफ हवा होनी चाहिए, तभी वो जल पाएगा। तो इसके लिए करते क्या है, कार्बोरेटर का यूज़ किया गया। कार्बोरेटर क्या करता है कि जो हमारा पेट्रोल है और जो हवा है उसको मिक्स करके हमारे इग्निशन चैम्बर में या कंबशन चैम्बर में भेज देता है। सिंपल तौर पे समझते हैं कि जब हम कार्बोरेट एक्सीलरेटर यूज़ करते हैं, जैसे एक्सीलरेटर का हम यूज़ करते हैं तो वो जो रास्ता है हवा का और पेट्रोल का खुल जाता है। तो जो पेट्रोल आ रहा है उसके साथ एयर अपने आप मिक्स होकर के आती है। आप डायग्राम में भी साथ साथ देख सकते हैं कि किस तरह से थ्रोटल वाल्व, एक्सीलरेटर को हम क्या बोलते हैं, थ्रोटल वाल्व। एक्सीलरेटर का जो पॉइंट है वो थ्रोटल वाल्व से जुड़ा होता है। जैसे ही हम उसको एक्सीलरेट करते हैं तो ज़्यादा खुलेगा, अब उसको कम करेंगे तो वो रास्ता कम हो जाएगा। इसलिए हमें जब भी स्पीड की जरूरत पड़ती है तो हम जैसे ही उसको ज़्यादा एक्सीलरेट करते हैं हमारी थ्रोटल वाल्व जो है ज़्यादा खुल जाती है और फुल स्पीड पे वो पूरी की पूरी खुल जाती है। तो उसका एयर फ्लो जो है और जो पेट्रोल का फ्लो है वो बढ़ जाता है। तो ये काम है कार्बोरेटर का कि पेट्रोल को और हवा को मिक्स करके कंबशन चैम्बर में लेकर आना, क्योंकि और कहीं से भी इंजन में हवा का रास्ता नहीं है। अगर हर जगह से हवा आती रहेगी और ऐसे ही कंबशन हमें करना होगा तो हमारा इंजन ही जल जाएगा, ठीक है, तो विस्फोट हो सकता है। इसीलिए उसको एक सही मात्रा के अंदर कार्बोरेटर के द्वारा मिक्स करके कंबशन चैम्बर में भेजा जाता है। ये हमारा कार्बोरेटर का काम है। अब कार्बोरेटर में होता क्या था, फ्लोट होता था। फ्लोट में क्या होता था, जब कभी भी पेट्रोल आपका ज़्यादा मात्रा में आ जाता था तो हवा की जगह नहीं रहती थी उसमें, तो वो क्या है, गाड़ी बंद पड़ जाती थी। फिर हम क्या करते थे, उस कार्बोरेटर को खाली करते थे या उसमें से पेट्रोल को उड़ाया जाता था, निकाला जाता था, तब हमारी गाड़ी जो है ऑन होती थी। तो इस दिक्कत के चलते MPFI का यूज़ किया गया। MPFI क्या है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये ECM से कंट्रोल होता है। ECM का मतलब है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। तो अब कार्बोरेटर को रिप्लेस किसने कर दिया है, MPFI ने। और MPFI क्या है बच्चों, इसके बारे में आपको डिटेल से एक वीडियो बना के समझा देंगे कि MPFI में सेंसर का क्या काम है, एक्चुएटर का क्या काम है, ECM का क्या काम है, ठीक है। उसमें इंजेक्टर्स क्या क्या करते हैं, इसको मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। आपने एक चीज़ और देखी होगी, बाइक में ज़्यादातर बच्चों ने देखा होगा कि जब भी सर्दी का समय आता है, कार्बोरेटर बाइक्स में दिक्कत होती थी कि जब भी सर्दी का समय आता था तो हम उसे स्टार्ट करते थे तो स्टार्ट होते ही थोड़ा सा एक्सीलरेट करते ही वो बंद हो जाती थी बार बार। क्यों, क्योंकि जो उसका एयर फ्लो का जो मिक्सचर है ना वो सेट करते हैं। वो सेट कैसे करते हैं, मैनुअल सेट करते हैं। मैनुअल सेट कैसे किया जाता था, बारीक नट होता था, उसको स्क्रू से टाइट कर दिया या लूज़ कर दिया, उससे क्या करते हैं हम, उसका एयर फ्लो और जो पेट्रोल का फ्लो है वो कंट्रोल करते हैं। अब फ्लो कम होगा तो गर्मियों में तो क्या है, कम रखना पड़ता है, माइलेज अच्छी मिलती है कम रखने से। सर्दियों में उसको बढ़ाना पड़ता था हमें। जब आपको याद होगा कि आप उस जो स्क्रू है उसको लूज या टाइट करवा के उसको एयर फ्लो को बढ़वा लेते थे, इंजन के फ्लो को बढ़वा लेते थे, तो थोड़ी माइलेज कम हो जाती थी। लेकिन सर्दियों में फिर दिक्कत है, उसको चलाने में नहीं आती। ये हम करते थे मैनुअली। MPFI में क्या हो गया है, ये कंप्यूटराइज हो गया, तो इसलिए ज़्यादा माइलेज आपको मिल रही है, ज़्यादा एक्यूरेटी चीज़ें हो गई हैं और गाड़ियाँ बंद होने की दिक्कत भी ख़त्म हो गई है।
इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ आपको भाई, किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट होता है तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर हमें बताइए, ताकि हम इसको और अच्छे से कंटेंट को तैयार करके आप तक पहुँचा सकें, ताकि जो हमारी कमियाँ हैं आपके माध्यम से हम उसको दूर कर सकें, और आप जो समझना चाह रहे हैं, जो हमसे उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद पे खरा उतर पाएँ। तो बच्चों इसमें शर्माने की, झिझक की कोई बात नहीं है। आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। हो सकता है जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आपको पसंद ना आए, जो पारंपरिक तरीका चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए आपकी जो भी राय है किसी भी टॉपिक को लेकर के, या जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हमें ऑटोमोबाइल का ये टॉपिक पढ़ना है। उसी पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे जल्द से जल्द। इसी के साथ धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।